थैंक यू। Okay, so hello everyone. Good evening. I think everyone is in, and Yes, we will. Okay, we'll start then. So जिन लोगों ने भी लास्ट वीक ये सेशन अटेंड किया था, uh, कुछ चीजें थी जो हमने मिस की थी, और टाइम कम रहने की वजह से दैट आई कवर इट टुडे। तो स्टार्ट करते हैं विथ स्क्रीन शेयरिंग। तो सबसे पहली चीज जो हमें फेसबुक ऐड रन करने में करना है, वो है हमारा एक फेसबुक पेज क्रिएटेड होना चाहिए। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए आपको अपने फेसबुक पे लॉगिन करना है। फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपको एक पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए जो लोग फोन पे, बेसिकली मैं लैपटॉप पे लॉगिन हूँ और लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ। अगर किसी लोगों को कोई डाउट्स आ रहा है क्योंकि वो फोन पे यूज कर रहे हैं, ऑप्शंस मेनली सब सेम ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि किन्हीं जो फेसबुक का ऐप का वर्जन होता है वो पुराना होता है, तो मोस्टली कुछ कुछ चीजें अलग दिखेंगी उनको। तो जब आप फेसबुक पे लॉगिन कर लेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा पेजेस का। तो ये पेजेस का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी दो पेजेस बने हुए हैं। अ, आपको एक सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना है अपने नाम से। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी अगर आपका जो भी नाम है उससे एक पेज क्रिएट कर लेंगे। उसमें प्रोफाइल फोटो ऐड कर लेना है, कवर फोटो ऐड कर लेना है। जब वो क्रिएट फेसबुक पेज क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हमें अपने फेसबुक पेज क्रिएट होने के बाद उसको हमें कनेक्ट करना है अपने एड मैनेजर, बेसिकली उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि फेसबुक का जो भी एड्स है वो डायरेक्टली एड्स मैनेजर एक प्लेटफॉर्म है, वहां से कनेक्ट करने के बाद ही होता है। वहां से हमें एड्स क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें अपने पेज को डायरेक्टली कनेक्ट करना है फेसबुक एड मैनेजर के पार्ट से। तो जब पेज क्रिएट हो जाएगा, तो एक छोटा सा बटन आता है एडवर्टाइज का। अ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जूम को ना मैं अपने फोन से भी लॉगिन करता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। जितनी मैंने मैं बात जो है मैं यहाँ से करूंगा, और स्क्रीन शेयरिंग मैं अपने फोन से करूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छा आइडिया मिलेगा।
मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ अपने फोन से। नहीं लक्ष्मी, आप ऑन टाइम हो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो। मी 2 मिनट्स। मैं म्यूट पे हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही है। गिव मी, अलाउ मी 2 मिनट्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई स्क्रीन यूजिंग माई फोन। I'm sorry, was that for me? ये अटक गया, अटक गया। सर की रेंज थी, उसकी रेंज थी। ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes. ओके। तो फोन से सब लोग फॉलो कर सकते हैं इजीली। तो ये पेज है। मैंने ये पेज पे क्लिक किया। तो जिनका पेज नहीं है उनको पहले एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है? तो पेजेस पे जाएंगे यहाँ पे, और आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्रिएट करना है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। ये क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको एक नेम, तो होपफुली सबको पता ही होगा कि कैसे पेज बनाते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसके लिए आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। गिव मी अ मिनट। पेज क्रिएट हो जाने के बाद आप यहाँ पर आओगे तो एक छोटा सा ये बटन रहता है एडवर्टाइज का। इस बटन पे आप क्लिक करोगे
तो ये आपको ले जाएगा क्रिएट अ न्यू ऐड पे। और आपको अगर पोस्ट को बूस्ट करना है तो उसका ऑप्शन मिलेगा, नया ऐड क्रिएट करना है, गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड्स। ये तीन तरीके का ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला आपको क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करना है। जब ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो पहला पार्ट जो होगा कि जो हम ऐड क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें कहाँ पे मैसेजेस चाहिए वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब ऐड आपका क्रिएट हो जाए तो उससे आप अपना अकाउंट्स कनेक्ट करो, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो मेरा जो है व्हाट्सएप कनेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। तो पहले आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। पेज क्रिएट होने के बाद वहाँ पे आपको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वो चीज़ आपको पहले कनेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये जब कनेक्टेड रहेगा तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस आएंगे, जैसा अभी मुझे ऑप्शंस आ रहा है कि क्या चाहिए आपको, गेट मोर लीड्स। तो आप गेट मोर लीड्स पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है। तो फॉर्म बेसिकली क्या कि आप क्वेश्चन क्या रखना चाहते हो, फॉर्म का नाम क्या रहेगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। लाइक जब भी हम ऐड रन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शंस आता है कि लाइक गेट अ मैसेज, या फिर सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है, कॉल का एक ऑप्शन आता है। तो डायरेक्टली जब वो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज आप उनको व्यू होगा। और वो जब क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप, अगर आप व्हाट्सअप नंबर डायरेक्टली लिंक करके रखते हैं तो वो लोग डायरेक्टली राउट हो जाएंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पे। तो एक अगर वो क्लिक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तो वो वहां पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे रीडाउट हो जाएंगे और वहां से वो जो क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड कैटेगरीज है, ऑडियंसेस यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसा सेम हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। मैंने मैसेजेस अभी चेक नहीं किया है, तो मैं मैसेजेस देख लूंगा। प्लीज लाउडर, कांट हियर यू। तो इट्स रेनिंग हियर पीपल, तो मैं तेज ही बोल रहा हूँ, बट नॉट श्योर कि सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सब लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर, ये हो रही है। एफबी एड रन का डिस्कशन चल रहा है। और आप लोग बेसिकली रिकॉर्डिंग भी रिविजिट कर सकते हो, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। और लास्ट वाला सेशन हमारा रिकॉर्ड हुआ था लेकिन वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं था, इसके वजह से वो हम लोगों ने शेयर नहीं किया। लेकिन ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो यू गाइस कैन गो थ्रू विद इट। वो प्रॉपर क्लियर रहेगा, तो कुछ भी डाउट्स रहेगा वहां से आप रिविजिट करके क्लियर कर सकते हो। सबसे मेन मेन पार्ट ऑफ द एड जो होता है वो ये पार्ट है हमारा, ऑडियंस टारगेट करना। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे, हमारा ऑडियंस टारगेट क्या रहेगा, जो भी आप टारगेट करना चाहते हो, मेन वुमेन, एज क्राइटेरिया क्या करना चाहते हो उनका। तो एज क्राइटेरिया मान लो अगर आप 40 ईयर्स तक के लोगों को अपना ऐड पहुंचाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 40 सेलेक्ट कर लोगे। अगर सिर्फ मेन को रखना चाहते हो तो सिर्फ मेन को रख सकते हो, वुमेन को रखना है तो सिर्फ वुमेन को रख सकते हो, ऑल जेंडर चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हो। लोकेशन जो हमारा है वो इंडिया बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। ये यहाँ पे इंडिया बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, टारगेट लोकेशन जो है हमारा। अब सबसे मेन पार्ट जो होता है हमारा वो होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन पार्ट ऑफ द एड्स इज आपको इंटरेस्ट ऑफ और बिहेवियर्स कैसे लोगों को टारगेट करना है। तो लीड जनरेट करना इज इजी, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना आना आना चाहिए कि आपको किस तरह के ऑडियंस चाहिए। जिनका इंटरेस्ट जो हाई स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर जो फ्रीलांसिंग का काम ढूंढ रहे हो, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर जो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो।
तो उन ऑडियंसेस को आपको टारगेट करने हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको सजेस्टेड फॉर यू दिखा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सब जो है ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके ऑडियंस की, जो आपको सेलेक्ट करना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। आपके इंटरेस्ट मतलब जो आपका ऑडियंस टारगेट है, लाइक हमें किसको टारगेट करना है, कौन से ऑडियंसेस हमें चाहिए, जिनका इंटरेस्ट उन सब चीजों में होगा जो आप उनको दिखाना चाह रहे हो, तो वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपको पिंग करेंगे उसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे मेन पार्ट ऑफ एड इज इंटरेस्ट और बिहेवियर सेलेक्ट करना ऑफ द पीपल दैट यू आर टारगेटिंग। तो जो भी लोगों को आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको फ्रीलांसिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो सब आपको यहाँ पे टाइप करना है और उनको सेलेक्ट करना है। जो भी फेसबुक की तरफ से आपको एक ऑप्शंस दिखेगा वो उनको मार्क करना है। जितना ज्यादा आप फिल्ट्रेशन आप ज्यादा ऐड करते हो, उतना जो टारगेट ऑडियंस होगा वो कम होता जाएगा। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर को टारगेट करना चाहते हो तो ये आपको ऐड करना जरूरी है। क्योंकि अब अगर ऐड रन करते हो, आपका ऐड रन हो रहा है, किसी भी लोगों के पास जा रहा है, अगर आपने उन लोगों को टारगेट नहीं किया जिनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है वर्क फ्रॉम होम जॉब की, जिनको एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो उससे कुछ मतलब नहीं होगा। ऐड तो रन होगा, आपको लीड्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि लीड्स नहीं आएगा, लीड्स भी आएंगे, लेकिन ऑथेंटिक लीड और क्वालिटी लीड जो आपको टारगेट करना है वो नहीं मिल पाएगा अगर आप प्रॉपर इंटरेस्ट उनका यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। लाइक अगर मुझे चाहिए कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे जानना है कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उसका रील्स ज्यादा देखते हैं, उसके बारे में ज्यादा सर्च करते हैं, तो फेसबुक जो है जब वो ऐड रन करेगा तो उन ऑडियंसेस को टारगेट करेगा आपके ऐड को दिखाने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे करना है कि उस स्टूडेंट्स को अब मुझे टारगेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स में किस तरह के स्टूडेंट्स, इन हाई स्कूल और हायर एजुकेशन वाले, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको। तो हमारा टारगेट ऑडियंस बेसिकली मेरी तरफ से प्रेफरेंस रहेगा कि हम उनको टारगेट करें जो लोग हायर स्कूल कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम अपना एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए मैं हाई स्कूल प्लस वालों को मैं टारगेट करूंगा, या फिर यूनिवर्सिटी वाले को बेसिकली मैं ऐड करूंगा। तो जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट और ऑडियंस टारगेट कर पाओगे, आपका जो लीड आएगा वो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको बहुत फोकस के साथ रखना है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इंटरेस्ट उनका किस किस चीज में होना चाहिए। तो मे बी मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि फ्रीलांसिंग में उनका इंटरेस्ट हो, फ्रीलांसर। तो यहाँ से मैं उनको सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से यहाँ उनको सेलेक्ट करके बैक कर लूंगा। अब आपको जानना है कि मैंने मेन पार्ट ऑफ आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग, स्टूडेंट फ्रीलांसर्स का जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर एक मेन पार्ट ऑफ ये होता है कि ऑनलाइन अर्निंग। तो जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, आप उसको ही सेलेक्ट कर पाओगे। तो आप अपनी तरफ से प्रेफरेंस डाल सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका आप मे बी दूसरी सेम कैटेगरीज में आपको दूसरी चीजें टाइप करके देखनी होगी कि उसका उसका कुछ अवेलेबल है क्या। तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मान लो कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग डाला, नहीं मिला, तो मैं देखूंगा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ आ रहा है क्या, जिनका इंटरेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब में हो। तो जो भी चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं, लाइक ये देखो वर्क एट होम, ये वर्क एट होम आ रहा है, लेकिन इसका जो टारगेट ऑडियंस है ये बहुत कम है। तो इसके लिए हम इतना कम टारगेट ऑडियंस को करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट लीड्स। लेकिन हमें उस पार्ट्स को करना है जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का हो, तो उससे हमें क्वालिटी लीड्स मिलेगी। तो वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो नॉट देयर एज अ कैटेगरी, तो वी विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट इट। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, फ्रीलांसिंग हमने ऐड कर दिया, पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम का यस यहाँ पे है, तो मैंने पार्ट टाइम्स ऐड कर लिया। तो ये सारी इंटरेस्ट, मैंने इतनी सारी चीजों को फिल्ट्रेशन लगाया है अपने
डेमोग्राफिक्स में और हमारे ऑडियंसेस में। ये सब करने के बाद आपको पहले यहाँ पे आने के बाद आपको ये सेव कर लेना है। मैंने सेव नहीं किया। तो जब आप सेव कर लोगे, मे बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्टूडेंट, सब करने के बाद आप एक एक पूरा प्रॉपर आपका एक ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सेव करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में जाना है, फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम। ये मैंने यहाँ से सेव कर लिया। तो ये मेरा जो है ना, ये ऑडियंस जो है हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये हमारा सारा टाइप टाइप ऑफ ऑडियंस हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। और हमारा जो लोकेशन है वो हमने अभी के लिए इंडिया डाला है, रीच पीपल में इंडिया डाला है। लेकिन अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में भी लाइक मुझे एक सर्टेन स्टेट को टारगेट नहीं करना है, तो वो भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अब हमारा जो सबसे दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कि हमें ऐड जो रन करना है कब से कब करना है। तो बेसिकली हमारा जो टाइमिंग्स रहता है फेसबुक का, वो 24 आवर्स का साइकिल होता है। लेकिन एज हमारा जो टाइम जोन हम सेलेक्ट करते हैं वो रहता है मोस्टली हमारा जो कोलकाता दिल्ली का टाइम जोन रहता है 5:30 IST वाला, वो टाइम जोन हम प्रेफर करते हैं। तो मोस्टली हम जो एक दिन का बजट सेट करेंगे, मे बी 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज फॉर द एड। तो मोस्टली हम उनको उस एड को स्टार्ट जो करेंगे वो रखेंगे स्टार्टिंग में भी 12 बजे से स्टार्ट करेंगे रात के। लाइक आज 29 है, तो 30th के 12 बजे से रखेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो 100 रुपीज का डेली का बजट हमने सेट किया है, तो वो पूरा डेली का बजट हमारा यूज होगा और प्रॉपर टारगेट ऑडियंस को हमें रीच करने मिलेगा। जो पूरा एड रन होगा उस पर्टिकुलर डे के बजट के हिसाब से वो पूरा रन होगा। अगर आप मान लो अभी एग्जाम्पल के तौर पे 10 बजे रन करते हो और 12 बजे के टाइम पे वो डे खत्म हो गया, तो वो जो हमने 100 रुपीज का बजट सेट किया है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। वो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाने वाला है वो 100 रुपीज, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस और रीच के हिसाब से ही पैसे कट फेसबुक काटता है। बट वो पूरा यूटिलाइज नहीं होगा। इसके लिए स्टार्ट द एड एट 12 फ्रॉम द नेक्स्ट डे। लाइक अगर आप आज चालू कर रहे हो तो नेक्स्ट डे से रखो, या फिर अर्ली मॉर्निंग से रखो, एटलीस्ट 4 AM 6 AM से रखो, तो वो पूरा यूटिलाइज हो हमारा डेली का बजट। और जो भी हमने टारगेट सेट किया है ऑडियंस का, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया है ऑडियंस का, उन सब लोगों को रीच हो सके। एटलीस्ट जो हमारा एड रन करने का मिनिमम पीरियड होता है वो 3 होता है एटलीस्ट। तो आपको एक क्वालिटी लीड मिल सके। बट 7 डेज में एक अच्छा आपको एक टारगेट ऑडियंस प्रॉपरली रीच हो पाएगा। आप बजट जो है आप 100 रुपीज का भी रख सकते हो, 200 रुपीज का भी रख सकते हो, 300 रुपीज का रख सकते हो। लेकिन जो बजट आपका यूटिलाइज सबसे ज्यादा करेगा वो करेगा आपका ऑडियंस जो आप सेलेक्ट करते हो। तो जितना ज्यादा आप फिल्ट्रेशन लगाओगे उतना ज्यादा आपका रीच होगा। लेकिन जो पर क्लिक कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाया तो आपका ऑडियंस जो है बहुत रहेगा, मतलब मे बी जितने भी इंडिया में लोग हैं फेसबुक यूजर्स है, और सिर्फ आपने एक फिल्टर लगाया कि वुमेन को टारगेट करना है, एज एज में बी अराउंड 18 to 40, तो वो जो टारगेट ऑडियंस रहेगा बहुत ह्यूज रहेगा। तो जितने भी लोगों का फेसबुक अकाउंट है 18 to 40 में डायरेक्टली रीच होता जाएगा उनको आपके बजट के हिसाब से। पर आपने टारगेट ऑडियंस सेट नहीं किया। लेकिन ज्यादा टारगेट ऑडियंस सेट करोगे, लाइक इंटरेस्ट जितना ज्यादा आप ऐड करते जाओगे उतना कॉस्ट जो है आपका वो बढ़ता जाएगा पर क्लिक पे। मतलब जितनी भी लीड जनरेट होगी, लाइक जितने लोगों ने भी क्लिक किया, वो महंगा होता जाएगा। आप जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट पर क्लिक जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। हमने ये कर लिया। अब हमने इंस्टाग्राम देर अमाउंट आपको रीसेट करना है एग्जाम्पल के तौर पे कि कितना आपको करना है। तो मे बी 100 रुपीज, 140 रुपीज, जो भी आपको करना है।
एरर वी विल फिक्स इट। तो अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि एड मस्ट हैव अ मिनिमम बजट ऑफ 209 रुपीज पर डे एंड कैन बी लोअर देन 209। क्यों ये एरर आ रहा है? क्योंकि हमने एक टारगेट सेट ऑडियंस किया है। तो उसका जो एक बजट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने एक इंटरेस्ट और बिहेवियर बेसिस पे ऐड रन कर रहे हैं हम। तो उसके लिए हमारा जो कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा होता जाएगा। इसके लिए वो कॉस्ट पर क्लिक भी ज्यादा होगा, और ऑडियंसेस का रीच जो होगा वो भी बहुत कम लोगों में जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट सेटअप किया है सिर्फ उन लोगों को ही विजिबल होगा। इससे आपको क्वालिटी लीड मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो हम ये वाला फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हमारा एरर आ रहा था वो निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, मे बी 7 डेज के लिए। ये हमने 7 डेज का कर लिया है। अभी के लिए मेरे अकाउंट में 58 रुपीज है, तो हमको फंड ऐड करना पड़ेगा अगर हमको ये ऐड रन करना है। तो यहाँ पे ये मेरा कैलकुलेशन दिखा रहा है कि बजट जो आपका है 296 रुपीज अ डे है, जिसमें 7 डेज का आपको इतना कॉस्ट होता है। उस पर जीएसटी भी चार्ज होगा। जीएसटी चार्ज होने के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है वो इतना है। तो जैसे ही वो मैं फंड्स ऐड करूंगा और मैं प्रमोट नाउ पर क्लिक करूंगा, तो वो मुझे डायरेक्टली ले जाएगा। ये ऐड जो है वो मेरा पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अब ये डिटेल हमने यहाँ पे समझ ली। ये फोन से करने में बहुत ज्यादा आसान लगता है, और आसानी होगी फोन से कनेक्ट करने में, क्योंकि सबके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने फोन से ज्यादा समझाना चाहा आज। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा तो विल डिस्कस इट। फेसबुक पे ऐड करने से हमारी भी अर्निंग होगी फॉर ऑफ कौर। तो फेसबुक पे ऐड करने से आप लीड जनरेट कर सकते हो, जिससे जिससे आपको जिन लोगों को इंटरेस्ट है अफिलिएट मार्केटिंग में, उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो वो आपको रीच आउट करेंगे उसके बारे में जानने के लिए कि आप ये क्या है। उसके बाद उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि अभी मैम एक जूम पे एक प्रॉपर मीटिंग रखती हैं, उस पे एक्सप्लेनेशन होता है कि क्या क्या हम करते हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे आप अर्न कर सकते हो, क्या क्या चीजें सीखने मिलती है यहाँ पे, क्या क्या कोर्सेस हैं, टाइप ऑफ कोर्सेस क्या क्या है, वो सब कुछ आप सीख सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिना ने मेंशन की, प्लस फेसबुक एड सीखकर आप दूसरे बिजनेस के लिए भी एड रन कर सकते हो। तो ये एक फ्रीलांसिंग बिजनेस भी है। तो मे बी आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एड्स मिलेंगे जिसमें वो लोग उस बात का एड चला रहे हैं कि अगर आपको एड रन करवाना है तो मुझे इतने पैसे दो, मैं आपका एड रन करूंगा। और दे विल चार्ज यू लाइक मे बी 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो अगर आप प्रॉपर टारगेट ऑडियंस को सेटअप करना आपको आ जाता है, तो तो उससे आपको बेनिफिट क्या है कि आप एज अ फ्रीलांसर आप दूसरे किसी भी कंपनीज का, इंडिविजुअल लोगों का, आप उनका अकाउंट्स लेके या फिर वो आपको उनके अकाउंट्स में ऐड कर देंगे। इससे आप उनका ऐड रन कर सकते हो। वो आपको जो आपका चार्जेस रहेगा वो आपको पे करेंगे। जो भी चार्ज आप करो, स्टार्टिंग में आप 1,000 चार्ज कर सकते हो, 2,000 चार्ज कर सकते हो, 3,000, जो भी आप चार्ज करना चाहते हो आप चार्ज कर सकते हो। और उनके लिए आप ऐड रन कर सकते हो। तो ये एक फ्रीलांसिंग बिजनेस भी एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस भी हो सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हो अगर ये आपको आ जाता है तो। तो मैंने अभी फोन से ऐड नहीं की थी, तो उसके लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब हम चलेंगे अपने लैपटॉप से। भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जिनके पास लैपटॉप होगा वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सेम बटन जो है आपको फोन पे दिखेगा, जो कि एडवर्टाइज का है। एडवर्टाइज पे आप क्लिक करोगे।
एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ऑप्शंस आएंगे कि क्या करना है, आपको नया ऐड रन करना है तो क्रिएट न्यू ऐड। ये मीडिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने इस पे क्लिक करके ऐसा चालू किया था। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, ये जो है आपका, ये सेम एज फोन की तरह दिख रहा है, ये फोन का सेम ये है। जब आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर दो, अभी मेरा व्हाट्सएप पे वो दिखा नहीं रहा था, लेकिन ये यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रहा है। जरूरी नहीं कि आप सारा ऑप्शन लेकर रखो, आप एक जगह भी टारगेट कर सकते हो कि जो भी आपका लीड्स आए सिर्फ व्हाट्सएप पे आए। तो आप व्हाट्सएप का नंबर अगर आप ऐड करके रखोगे तो डायरेक्टली आपको जो लीड्स आएंगे वो व्हाट्सएप पे क्लिक करके आएंगे। तो ये जो मेरा विजिबिलिटी होगा कैसे दिखेगा, तो मैं ये मीडिया जो है मेरा ये सिलेक्टेड था, इसके लिए वो ऐसा दिखा रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा कुछ वीडियो ले लेता हूँ। मैं इंस्टाग्राम से कोई वीडियो ले लेता हूँ जिसमें, एक मिनट, मे बी मैंने ये वीडियो ले लिया। तो ये मैंने सेलेक्ट सेलेक्ट किया। अभी ये आपको दिखाएगा कि ये कैसा विजिबल होगा लोगों को, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो ऐसा ये दिखेगा यहाँ पे कि जब ये लोग कोई भी बंदा व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और वहां से वो लोग मैसेज कर सकते हैं। ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये इस पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली डायरेक्ट करेगा जो भी यूजर्स रहेंगे उनको व्हाट्सएप पे, उनका व्हाट्सएप खुल जाएगा। और अगर आप कोई मैसेज डालते हो, लाइक यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डालते हो, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है हेल्पिंग वुमेन एंड स्टूडेंट्स टू अर्न फ्रॉम एनीवेयर, ये ऊपर का पार्ट है, ये डिस्क्रिप्शन है, तो वो वहाँ पे विजिबल है। ये यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, एक्टिव है। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करेगा बंदा, वो डायरेक्ट करेगा उसको व्हाट्सएप पे और वहां से आपको मैसेज कर सकता है। जो भी डिटेल्स वो जाना चाहे वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पे आपके, और वहां से आप डिस्कस कर सकते हो। अब हम चलेंगे एड्स मैनेजर की तरफ, जो हमारा फेसबुक एड्स होगा लैपटॉप के थ्रू। तो फेसबुक एड्स जो रन होता है वो एड्स मैनेजर के थ्रू होता है, जो कनेक्टेड रहता है। जब भी आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो, उसको एड्स मैनेजर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा मेरा जो पेज है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ से आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो। जब भी ये कनेक्ट होगा तो बेसिकली अभी के लिए ये ऐड था, इसके लिए अभी दिख रहा है ये, तो मैं इसको ना अभी के लिए मैं डिलीट कर दूंगा और एक फ्रेश ऐड बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो। जिनको ऐप के थ्रू नहीं जाना है वो गूगल क्रोम के थ्रू अगर जाते हैं, मतलब एज अ ब्राउजर की तरह यूज करते हैं, तो उनको भी सेम चीजें ऐसी ही दिखेगी। उनको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जब वो क्लिक करेंगे तो मे बी मुझे ट्रैफिक चाहिए होगा, लीड्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको अपने ऐड के लिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो ले जाएगा कि आपको सेटअप कैसा करना है। रिकमेंडेड फेसबुक की तरफ से जो रिकमेंडेड सेटअप है वो यूज करना है, या फिर आप मैनुअल सेटअप करके जाना चाहते हो। तो अगर आपने मैनुअल सेटअप किया तो आपको सारी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने एड्स की, अपने अपने लिए। और अपनी तरफ से आपको सारी सेटिंग करने के लिए एक एक स्टेप्स पता होना चाहिए कि किसमें क्या यूज करना है। सेम वे है, कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे, जैसा हमने फोन में देखा सेम चीजें हैं। यहाँ पे ये मेरे न्यू ट्रैफिक कैंपेन का नाम रहेगा। अगर आप इसको आप चेंज करना चाहते हो तो जो भी चाहो आप उसको चेंज कर सकते हो। कैटेगराइज नहीं करना है स्टार्टिंग में एड्स को, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब आप 3-4 ऐड रन कर लेते हो, फेसबुक को समझ में आ जाता है कि हाँ यू आर डूइंग दिस एड पार्ट कंटिन्यूअसली, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप कैटेगरीज में एम्प्लॉयमेंट डाल के उसको आप रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसके बाद। मतलब बेसिकली पॉलिसीज जो रहती है, हमारा वीडियो समटाइम्स ऐसा रहता है कि जो उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका ऐड जो है वो रन ना करे, वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है फिलहाल के लिए, जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो। ये कैटेगरीज है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने ट्रैफिक रखा है। बाइंग टाइप में मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट पेज जो होगा वो हमें बताएगा कि क्या क्या आपको करना है। आप यहाँ पे अगर चाहो तो अपने वेबसाइट का डिटेल्स भी दे सकते हो।
तो अभी के लिए मेरा जो है व्हाट्सअप जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसके लिए वहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हाट्सअप बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, और मैं एक डेस्टिनेशन सिर्फ रख रहा हूँ इसके लिए, क्यों, जहां पे भी हमारा लीड्स आएगा वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे डायरेक्टली वो लोग रीच आउट कर लेंगे। इससे आसानी ये होगी कि आप एक जगह पे सारे लीड्स को रख सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि कौन सा लीड आपका जो है वो आपसे अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, वो समझ रहा है चीजों को, जिसको आपको रीटारगेट करना है। तो आपको एक लीड की लेबलिंग करने आनी चाहिए। तो लीड की लेबलिंग बेसिकली क्या होती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो उनको अकॉर्डिंगली आपको लेबल करना है। दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको नॉट इंटरेस्टेड में मार्क कर देना है। अ, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको इंटरेस्टेड में मार्क करके रखना है। जो लोग लगता है कि हाँ ये लीड बन सकते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली मार्क करके रखना है कि उनको बाद में रीच आउट कर सकते हैं। मे बी आप 1 वीक में या फिर 15 डेज में अगर उन्होंने टाइम मांगा है तो उनको आप रीच आउट कर सके, एक रिमाइंडर डाल के रख सकते हो आप, तो उनको रीच आउट कर सकते हो। तो मैंने व्हाट्सएप अभी फिलहाल के लिए डाल दिया है, बिड कंट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं है। बजट जो है सेम वे, हमें 200 100 जो भी रखना है पर डे का, मैं यहाँ पे 100 अगर डाल देता हूँ तो 100 डाल देता हूँ। इन डेट आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप रखना चाहो, नहीं भी रखना चाहो तो कुछ इश्यू नहीं है। स्टार्ट डेट बेसिकली हमें अगर मान लो आज 29 है तो मैं 30 जून सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो टाइमिंग रखूंगा मैं वो 12 बजे का रखूंगा। तो ये 12 बजे रात से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन डेट मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जब चाहिए मैं ऐड बंद कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ। क्यों मैं ये नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्लोज ना हो। मुझे मॉनिटर करना है कि मेरा लीड जो है, मेरा जो रीच है, उसका रीच होने पे कितना ज्यादा रीच जो है किस टाइम पे हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप चाहो तो आप अपना बजट बढ़ा सकते हो, जिससे रीच बढ़ जाए, लीड का जो नंबर्स है वो बढ़ जाए। तो वो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी विल डिस्कस। यहाँ पे हमारे पास सेम वे जो हमने लोकेशन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे इंडिया हमारा सिलेक्टेड है। टारगेट ऑडियंसेस, मिनिमम एज क्या रखना है आपको, 18 रखना है, 18 to 40 रखना है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हो ऑडियंसेस को, कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बिहार के लोगों को टारगेट नहीं करना है, तो हम लोग उसको चाहिए तो हम एक्सक्लूड करके उनको टारगेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑडियंस का सजेशन आता है, देखो ये यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेल जा सकते हो। अब जैसा कि हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि अभी मुझे टारगेट करना है स्टूडेंट्स को, तो हम स्टूडेंट्स टाइप करेंगे, स्टूडेंट्स हमने टाइप किया और सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा जो हुआ इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट में हमारा स्टूडेंट ऐड हो गया। ठीक है, अब डिफाइन फर्दर बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स तो हमने टारगेट किया, लेकिन किस तरह के स्टूडेंट्स को हमें टारगेट करना है, मे बी यूनिवर्सिटी पीपल, कि जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं उसको टारगेट करना है, तो हमने उनको ऐड कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना ज्यादा आप इसको ऐड करते जाओगे वो उतना रिफाइन करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको एक साइज दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो साइज जो है हमारा ऑडियंस का ये है। अभी के लिए जैसे ही मैंने ऐड किया, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक और इंटरेस्ट ऐड किया। ठीक है, मे बी हमने ऐड किया था लाइक पहले फ्रीलांसर। तो ये जो हमारा टारगेट ऑडियंस है इतना है। तो जितना ज्यादा आप ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा टारगेट ऑडियंस कम होता जाएगा, और पे पर क्लिक जो होगा और रीच जो होगा वो महंगा होता जाएगा, क्योंकि वो सेटअप इंटरेस्ट वाले पीपल को हमारा ऐड जो है वो टारगेट कर रहा है, तो उतना ज्यादा होगा वो आपका जो ऐड होगा, पे पर क्लिक जो होगा वो महंगा होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका बजट 200 था तो ऑटोमेटिकली वो 400 हो जाएगा, जो आप रखोगे उतना ही होगा। लेकिन आपने ऑडियंस टारगेट इंटरेस्ट ऐड करके रखा है, तो हो सकता है कि आपको 200 रुपए में 20 लीड ही मिले। आपका एक लीड का जो कॉस्ट हो गया वो ऑलमोस्ट 10 रुपए का हो जाएगा। लेकिन वो जो रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपने इंटरेस्ट ऐड किया है फिल्टर में, उन लोगों को रीच आउट होगा, जिससे जिनको एक्चुअली में इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने में, अफिलिएट मार्केट के बारे में जानने में। तो जो हमारा ऑडियंस रहेगा, जो हमारा लीड रहेगा, वो इंटरेस्टेड है उस बारे में जानने के लिए, तो आपका जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, वो आप आसानी से उनको कन्वर्ट कर सकते हो।
कोई भी चीजों को कन्विंस करने के लिए जिन लोगों का इंटरेस्ट उन चीजों में ज्यादा होता है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हो फेसबुक पे, नॉट फेसबुक, एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक शूज आप सर्च करते हो, मे बी आपको एक शूज पसंद आ जाता है, आपने एक शूज पसंद कर लिया, उसको विश लिस्ट में डाल दिया। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको सेम अकॉर्डिंग सेम चीज उसी कैटेगरीज का बहुत सारे प्रोडक्ट आपको ऑप्शंस में दिखेंगे, या फिर आप विश लिस्ट में डाल के रखोगे तो उसका जैसे ही प्राइस कम होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्राइस हैज गॉन डाउन, नाउ यू कैन परचेस। तो बेसिकली जैसे ही वो विश लिस्ट होता है तो जो सेलर्स होते हैं उस चीज को लेने के लिए, वो सेलर्स देखते हैं कि इतने लोगों ने लेकर रखा है ऑलरेडी, मतलब विश लिस्ट में लगा के तो रखा है लेकिन परचेस नहीं कर रहे हैं, तो कैन वी डिक्रीज द प्राइस, क्या हम प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं तो हमारा सेल्स बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये मार्केटिंग का फंडा है, एड्स का फंडा है कि अगर विश लिस्ट में प्रोडक्ट तो ऐड है लेकिन ऑर्डर नहीं हो रहा है, तो अगर हम 10% प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दें तो हो सकता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट विश लिस्ट में था वो एक बंदा जो ऐड करके रखा है वो खरीद ले। ये हो सकता है कि एक 1500 का प्रोडक्ट था, अब वो 1200 रुपये में मिल रहा है, तो वाई नॉट, बंदा सोचता है कि चलो 300 रुपये का डिस्काउंट तो मिल रहा है मुझे तो मैं खरीद लेता हूँ। तो ये सारी चीजें बैकएंड में चलती रहती है, लोग देखते रहते हैं। तो सेम वे अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो जो बंदा उसी चीज को बार बार देख रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसमें कैसे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे कैसी चीजों को सीख सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, तो जैसे ही उनको इस बारे में ऐड उनके इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जाएगा तो वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इसके लिए फिल्टरेशन ज्यादा जरूरी है। ये मेन पार्ट ऑफ आपका जो एड रन का जो मेन पार्ट होता है ये होता है। हम जो ये चीज सीख रहे हैं ये हमारा अफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब ये आप सीख जाते हो तो एज अ फ्रीलांसर बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आप एज अ एड मैनेजर वर्क कर सकते हो, कि मैं आपका एड रन करके दूंगा, आप मुझे इतने पैसे पे करो। तो ये आपको एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी भी देता है कि किसी के लिए भी आप ऐड लेते हो, किसी कंपनी के लिए, किसी इंडिविजुअल का आप पैसे लेकर आप ऐड रन कर सकते हो, उसको मे बी उसको नहीं आता हो या फिर उसके पास टाइम नहीं हो, इसके लिए वो रन कराना चाहता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जिनको ये चीजें पता ही नहीं होती है कि कैसे करना है, तो उसके लिए स्पेशली वो लोग फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जब ये सीख जाते हो तो सेम चीज को आप यूज करके आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ये स्किल्स आपको हमेशा काम आएगी। लाइक एड रन करना एक बहुत अच्छी चीज है, आपके स्किल सेट में ऐड ऑन करने के लिए आप इसको रिज्यूमे पे ऐड कर सकते हो कि आप एड रन कर सकते हो। एड रन सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं होता है। अब दुनिया में हजारों चीजें हैं, दुनिया में हजारों चीजों को लोगों को बेचना है, लोगों को दिखाना है, लोगों को अवेयर करना है। तो एड रन सिर्फ बेचने के लिए नहीं होता है। अगर आपने स्टार्ट में देखा होगा तो, एक मिनट, तो एड रन जब हम कर रहे हैं, ओके, हम थे यहाँ पे, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। ये अपना कहाँ से हो रहा है? है? कोई फंक्शन यूज कर रहा है क्या? प्लीज क्लिक मत करो किधर भी। ओके, सो ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द एड है जिसमें आपको
इंटरेस्ट ऐड करना है। आप जितना चाहो डिफाइन कर सकते हो, फर्दर ऐड कर सकते हो। जितना आप ऐड करोगे उतना ज्यादा आपका जो होगा पे पर क्लिक महंगा होता जाएगा, ऑडियंस आपका रिफाइन होता जाएगा। ये पार्ट को आपको फोकस नहीं करना है कि ये हमारा कन्वर्सेशन दिखा रहा है कि सिर्फ 0 ऑडियंस मिलेंगे मुझे, तो कन्वर्सेशन 0 आएगा, तो वो दिखाने के बाद भी आपको लीड्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लीड नहीं आएगा। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है। ये नेक्स्ट जाने में आपको जो मेन पार्ट यहाँ पे भी है, जो है आपका वीडियो सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करना है जिसपे आपको एड रन करना है। ये पार्ट भी एक मेन पार्ट है कि आप कितना अच्छा वीडियो आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहेगा। क्योंकि जो विजिबल होगा ऑडियंस को, आपके लीड टारगेट ऑडियंस को, वो यही यही पार्ट जो होगा वो दिखेगा बेसिकली। तो एड मीडिया से यहाँ से करेंगे, एड मीडिया, एड इमेज, एड वीडियो। आप चाहो तो वीडियो ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो जो आप चाहो ऐड कर सकते हो, वो आपका विश है। लेकिन वीडियोस जो होते हैं वो 2 में लाइक मे बी आप 10 सेकेंड्स का, 15 सेकेंड्स का वीडियो ऐड कर रहे हो, इसमें बेहतर ये होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल्स को दिखाओ। जो भी दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए कि वो एड के जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें रिव्यू होती है। जब आप एड रन करते हो तो ये रिव्यू होता है। अगर आप एड रन करोगे, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक आपका एड रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि फेसबुक ने एड हमारा रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला मैंने एक मे बी वीडियो ले लिया है, जो कि स्मॉल वीडियो है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो एक्चुअली में विजिबल कैसा होगा। तो ये विजिबल होगा ऐसा, चैट विद अस ऑन व्हाट्सएप। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड है, डायरेक्टली दे कैन क्लिक हेयर, और ये जो बटन है हमारा व्हाट्सएप का, वो दोनों जगह पे कहीं भी क्लिक करके आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ये पार्ट जो है हमारा, ये और ये पार्ट, दोनों में से किसी जगह पे भी क्लिक करके वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। ये मैंने डन कर दिया। तो ये आपको एक प्रीव्यू देगा। प्रीव्यू का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका एड कैसा दिखने वाला है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक की। इस तरह से आपका एड दिखेगा आपके एड में, इंस्टाग्राम पे ऐसा वो विजिबल रहेगा। तो अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। ये आप जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट जो होगा यहाँ पे विजिबल रहेगा। तो मे बी अगर आप यहाँ पे आप कुछ और चेंज चेंज करके डालना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी डालना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो वहाँ पे अवेलेबल, वो वहाँ पे आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको दिखता जाएगा कि जो अभी आपने यहाँ पे डाला वो विजिबल होता जाएगा। ये पार्ट जो है, ये आपको यहाँ पे, ये प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ द एड है। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पे दिखता रहेगा। मैंने यहाँ पे डाला वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे विजिबल है। तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो वहाँ पे दिखता जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जितना ज्यादा आप डिटेल में जाना चाहोगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक ये आपका क्वेश्चन बॉक्सेस है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे दिखेगा। जब वो क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे तो उनको ये पार्ट दिखाई देगा, और तब वो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे। तो अगर आप एक प्री डिफाइंड बेसिकली अगर आप कोई मैसेज डालना चाहते हो वहां पे, तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे कॉल टू एक्शन में सेंड व्हाट्सएप मैसेज रहेगा, या फिर आप चाहते हो कि गेट अपडेट, गेट एक्सेस, ये सब चीजें भी चेंज कर सकते हो। तो वही मैंने कहा कि एड जो हम रन कर रहे हैं यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ये हम सीख रहे हैं। तो ये चीज जो होती है, हम किसी चीज के लिए भी एड रन कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए ही हम ऐड रन कर सकते हैं। जब ये आपको ये स्किल्स आ जाता है तो आप किसी भी काम के लिए, किसी भी कंपनी के लिए आप ये ऐड रन कर सकते हो।
और सारी चीजें मॉनिटरिंग कर सकते हो कि किस तरह के टारगेट ऑडियंस आपने टारगेट किए थे, किन लोगों ने आपके एड्स को देखा है, किन लोगों ने, अगर आपने वीडियो डाला है तो किस, कौन से कैटेगरीज को लोगों ने 65% देखा, 50% देखा, 75% देखा, सारी चीजें आप नोट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया सेंड व्हाट्सएप मैसेज। मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे आप एक ऐड ऑटो रिप्लाई भी ऐड कर सकते हो, मे बी जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट किया उन्होंने, हाय एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पे आपको विजिबल दिखा रहा है कि ऐसा दिखेगा उनको, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं, तो अगर आप ऑटो रिप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, सॉरी फॉर द डिले, योर इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो ये ऑटो रिप्लाई जो है एक्टिव है, ये ऑटोमेटिकली जो बंदा क्लिक करके इस पे आएगा, मतलब जो क्लिक करेगा और इस पे मैसेज करेगा, ऑटोमेटिकली फेसबुक ऐड जो है उसको ये मैसेज रिप्लाई कर देगा कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू। जो भी आप यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, इस पार्ट में आप डाल सकते हो, और वो फेसबुक जो है आपके बिहाफ पे वो भेज देगा ऑटोमेटिकली। तो ये मैसेज वो जैसे ही गेट व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ये जो व्हाट्सएप का बटन था यहाँ पे, इस व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वो इनको रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। जैसे ही वो एंटर दबाएंगे यहाँ पे, तो ये मैसेज जो है उनको विजिबल होगा, ऑटोमेटिकली ये मैसेज ट्रिगर कर देगा फेसबुक उनके लिए। तो यहाँ पे आप जो भी चाहो ऐड कर सकते हो। 280 वर्ड्स का आपको एक लिमिट दिया गया है ऑटो रिप्लाई मैसेज का, वो वहां पे आप ऐड करके सेव कर सकते हो। तो जो भी आप करोगे वो ऑटोमेटिकली फेसबुक उनको भेज देगा आपके लीड्स को। ये हम क्लोज कर देंगे। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये जब सेव हो जाएगा तो बस ये ये मेन पार्ट था जो हमारा वीडियो का था। मेन पार्ट अगर अगर बात करोगे ऐड के आप, तो दो मेन पार्ट होता है। एक पहला होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस, और वीडियोस आप कितना अच्छा डालते हो। बाकी चीजें जैसे कि आपका बजट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ट्रैफिक लाने के लिए। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, ये ऐड जो है वो पब्लिश हो रहा है यहाँ पे, पब्लिश होने के लिए चला जाएगा। पहले वो जाएगा इन रिव्यू में, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगा, मतलब इन रिव्यू में जाने के लिए ये पार्ट हो गया। उसके बाद वो इन रिव्यू में जाएगा कि फेसबुक उसको वेरीफाई करेगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो रिव्यू होने वाला है। मैंने अभी के लिए एज फंड ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, इसके लिए पब्लिश में नहीं आएगा, क्योंकि फंड हमने अभी हमारा जो डेली लिमिट हमने सेट किया है वो 100 रुपीज का था या 200 रुपीज का था। और अगर आपका फंड नहीं रहेगा आपके अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फंड नहीं आने वाला है। और प्लीज ये क्लिक मत करो, कौन क्लिक कर रहा है ये। तो एक और चीज बतानी थी कि हाँ, ये जो हमारा एड हमने अभी अभी के लिए रन किया है, तो हमने इसमें टाइमिंग सेट की थी 29 ऑफ जून, 10 बजे हमने अभी सेटअप किया, लेकिन हमने इसका एड का जो टाइमिंग डाला है वो डाला है हमने 30 ऑफ 12 बजे। तो अभी के लिए वो रेडी हो गया है, लेकिन वो रन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका टाइमिंग डाला है 12 बजे से। तो वो ड्राफ्ट में रेडी रहेगा, लेकिन अभी वो रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको देखो अभी के लिए आती है। एक मिनट रुक जाएगा।
ये देखो, अभी के लिए मेरा ये शेड्यूल दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने शेड्यूल करके रखा है। टाइमिंग उसका मैंने 12 AM डाला है, तो इसके लिए शेड्यूल दिखा रहा है। जैसे ही 12 बजेगा ये ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा। जब वो रिव्यू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो प्रोसेसिंग में जाएगा और वो लाइव हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। अभी के लिए मेरा पुराना ऐड था। अगर मैं अभी इसको चाहूं कि मुझे अभी ये एक्टिव करना है, तो मैं सिर्फ ओपन पे क्लिक करूंगा और थोड़े टाइम में वो एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है ये प्रोसेस होने में। सारी डिटेल्स जो हमने डाली है वो चीज को डालने में थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा देर वेट कर लेना है। अ, जैसे ही फेसबुक सारे इन्फॉर्मेशन आपने जो अपडेट किया है वो पब्लिश प्रोसेस करेगा, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई एरर्स यहाँ पे दिखता है कि वन एड इज दिस कैंपेन हैज वन एरर, रिव्यू द एड एंड मेक चेंजेस इफ नीडेड, तो अगर कोई भी एरर आता है तो ये एड रिजेक्ट हो गया। दिस एड डजंट इम्प्लाई आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, यू कांट एडिट द एड और गो टू बिजनेस सपोर्ट होम टू रिक्वेस्ट। तो ये कंप्लाई पॉलिसीज जो होते हैं, कंप्लायंस पॉलिसीज जो है हमारा फेसबुक का, बेसिकली वो हमको बहुत ध्यान से कभी भी ऐड को पब्लिश करना है। कभी कभी कुछ चीजें होती है, जैसे कि अभी इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें बहुत सारे जो लिखा हुआ ऐड है, इसमें लिखा हुआ है पार्ट टाइम जॉब के बारे में। तो इसकी वजह से बहुत बार होगा कि आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी टाइप ऑफ एड्स नहीं दिया था कि ये ऐड किस चीज के बारे में है। मोस्टली इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम इसका एडिट करते हैं मीडिया, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो वीडियो डाल रहे हो, आप जो फोटोज डाल रहे हो, उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका वो वीडियो या फिर फोटो आप जो डाल रहे हो वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो एड रन नहीं होगा। तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई भी फोटोज ले रहे हो या फिर कोई भी वीडियोज ले रहे हो, तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या रीजन है उसके पीछे रिजेक्ट होने का। मेनली जो रीजन होता है वो यही होता है कि आपने जो फोटोज डाली है या फिर वीडियोस डाला है वो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे कि क्या रीजन है इसके पीछे, लेकिन वो ये दिखा देंगे कि आपका जो एड है वो रन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे ही हमें लाइव करा होगा वो लाइव हो जाएगा। हमने बजट रखा है 100 रुपीज का। बिड स्ट्रेटेजी में हमने कुछ चीजें नहीं की थी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हाईएस्ट वॉल्यूम पे लेगा। जब ये रीच पहुंचेगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी, रिजल्ट्स। ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि रीच, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितने लोगों के पास वो रीच गया है। कॉस्ट पर रिजल्ट, इसको बोलते हैं सीपीआर, बेसिकली कि पर मैसेजिंग कन्वर्सेशन, मतलब जितने लोगों ने भी क्लिक किया आपके ऐड पे, मतलब गेट व्हाट्सएप का जो बटन आ रहा था उस बटन पे जितने लोगों ने क्लिक किया उसका जो रेट होगा, एक क्लिक पे कितना रेट जा रहा है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो बेसिकली ये जो होगा, जितना आप ज्यादा फिल्ट्रेशन लगाते हो इस पार्ट में, जितना ज्यादा आप फिल्ट्रेशन ऐड करते हो इंटरेस्ट में, वो ये कॉस्ट पर रिजल्ट जो है उतना महंगा होता जाएगा। मे भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी फिल्ट्रेशन लगाई है तो वो उतना महंगा होता चला जाएगा। मे बी 20 रुपीज हो जाएगा, 40 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत सारी फिल्ट्रेशन ऐड कर दी और ये जो हमारा लीड है वो बहुत महंगा हो रहा है, तो आपको एडिट करना पड़ेगा उस ऐड को और थोड़ी सी फिल्ट्रेशन कम करनी पड़ेगी। तो आपका जो कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट जा रहा है पर रिजल्ट, वो कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप फिल्ट्रेशन लगाते जाओगे उतना जो लीड
CPR जो होगा वो महंगा होता जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल, ये आपका एड रन होने के बाद ये यहाँ पे आपको एक्टिव दिखने लगेगा। ये जो स्टेटस आप देख रहे हो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपको एक्टिव दिखने लगेगा। ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स में आपको आपका जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में एडेड है वो आप देख सकते हो। कितना अकाउंट में आपने पैसे ऐड किए, पूरी डिटेल्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपको सारी दिखेगी, कितने कितने आपने ऐड किया है, कितना कितना खर्च हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी में, कौन सा ऐड आपने रन कराया। तो आपको प्रॉपर डिटेल, आपको सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे। आपको वैट का इनवॉइस आईडी वगैरह सब दिखेगा। आप अगर चाहो तो ये डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ से आप ले सकते हो। दूसरी चीज है कि आप ऑडियंसेस देख सकते हो कि कौन से ऑडियंस ने कितना क्या देखा, कौन से ऐड पे क्या रन हुआ। तो जो हमने अगर वीडियो वाला ऐड डाला था तो ऑडियंस जो थे हमारे, किस टाइप के ऑडियंस ने देखा है वो आप फिल्टर करके देख सकते हो। सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी जिससे आप सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ऑडियंस का। अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर लो तो बेसिकली आप यहाँ से भी क्रिएट ऑडियंस करके और वहां जब आप एड रन करो तो ऑटोमेटिकली वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली उन इस चीज के लिए दिया जा रहा है कि अगर आपका ऑडियंस, एक एग्जांपल के तौर पे आपका आपने ऐड रन किया, कुछ ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने आपका वीडियो वॉच तो किया, 50% पे जाने के बाद नहीं दिखा, बंद कर दिया। तो अ, आप देख सकते हो कि जो हमारा लीड हमने जनरेट किया था, उस लीड जनरेट करने पे जो हमारा ऑडियंस का टाइप था, कितने सारे लोगों ने देखा, क्या एस्टिमेटेड ऑडियंस था, वो सारी चीजें आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने वॉच किया है सिर्फ 20%, कितने लोगों ने सिर्फ 15% वॉच किया है। तो अगर आपको सेम चीज को दोबारा ऐड रन करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हो सकता है कि आपका रीच जो है 10,000 गया, जिसमें से 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50% तो वॉच किया लेकिन उसके बाद नहीं देखा। तो अगर आपको का इंटरेस्ट है कि हम उस ऑडियंस को फिर से टारगेट करें, तो उस ऑडियंस को आप सेलेक्ट करके फिर से आप ऐड रन कर सकते हो। और जो ऐड विजिबल होगा उन लोगों को ही विजिबल होगा जो लोगों ने पहले ऐड देखा था 50%, और अभी आप जो ऐड रन करोगे तो उनको फिर से दिखेगा। तो हो सकता है कि वो जो 500 लोग वापस से उस चीज को देखेंगे तो उनमें से 50% लोग इंटरेस्ट दिखाएं कि हाँ एक्चुअली में ये क्या है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो वो लीड कन्वर्ट होना इजी हो जाता है अगर आपका टारगेट ऑडियंस आपने सेटअप करके रखा है तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो बेसिकली कि एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज जो आपको दिखाता है, ये हमारा एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज था, क्योंकि हमने ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं लगाया था। तो जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन लगाओगे आपका जो ऑडियंस का साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपने उसमें कंडीशंस लगा के रखी है, लाइक इंटरेस्ट जिनका स्टूडेंट्स है, इंटरेस्ट जिनका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंटरेस्ट जिनका फ्रीलांसिंग है, इंटरेस्ट जिनका अफिलिएट मार्केटिंग है, तो उनको ही रीच आउट, उनको ही हमारा ऐड रीच करे। इसके लिए हमारा ऑडियंस साइज छोटा हो जाएगा और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो महंगा होता जाएगा। विदाउट स्पेंडिंग मनी एड रन होता है? नहीं, विदाउट मनी आप एड रन नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे ये ऐड कर, जो आपको ये आ रहा है पे करने के लिए, वो आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप न्यू हो तो आपको मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हो। और मे बी 300 रुपीज ऐड कर लो, 350 ऐड कर लो, 3 दिन का ऐड रन करो। मतलब अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करके मैं एज अ एड मैनेजर काम करूं, जिसमें जिसमें मैं सिर्फ एड रन करने का काम करूंगी, सिर्फ एड रन करना है मुझे। मैं उस चीज पे ही फोकस करूंगे। और उस चीज के लिए आप अपना अकाउंट्स बनाओगे। फ्रीलांसिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना एड्स डाल सकते हो कि दे कैन कनेक्ट विथ यू फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली बहुत सारी कंपनियां हैं जो एड रन करवाती हैं। उसके लिए अलग से लोगों को रखा है, अलग से फ्रीलांसर हायर करते हैं वो लोग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो
ये मेरा प्रोसेसिंग हो गया है, अब ये शेड्यूल्ड है 12 बजे के लिए। तो जैसे ही वो 12 बजे का ऑटोमेटिकली वो लाइव हो जाएगा। लेकिन ऐसे कि मेरा फंड्स अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 58 रुपीज अभी के लिए मेरे पास वॉलेट बैलेंस है। तो मुझे फंड्स ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही वो फंड्स नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे टॉप पे ही आपको दिखा देगा कि आपका ऐड रन नहीं हो रहा है, रीजन बिहाइंड कि आपका फंड्स अवेलेबल नहीं है। या फिर अगर आपने 300 रुपए डाले हैं और ऑलरेडी आपका ऐड रन हो चुका है, तो दिन के जो आपके पैसे खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखा देगा या फिर एक मैसेज आ जाएगा कि योर ऐड जो है वो एंड होने वाला है, क्योंकि आपका फंड अवेलेबल नहीं है। तो जो मैंने अभी कहा कि ऐड जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग के लिए या फिर इस चीज के लिए रन करते हो। देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? आप अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ऐड रन कर सकते हो, ट्रैफिक लाने के लिए, एंगेजमेंट लाने के लिए। एक मे बी अब एक नया ऐप बनाया है किसी ने, तो ऐप का प्रमोशन जो होता है, मे बी अगर आपने देखा होगा कहीं, तो आजकल तो प्ले स्टोर पे भी प्रमोशन होता है। तो अगर आप सर्च करोगे कोई भी ऐप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, तो दो पार्ट में आता है। तो एक जो होता है वो प्रमोशनल, वो एड वाला पार्ट रहता है, और एक जो रहता है वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से रहता है। तो वो जो पहला पार्ट है जो प्रमोशन होके दिख रहा है, उस चीज के लिए मे बी गूगल ने ऐड किया है, या फिर जिनका एप्लीकेशन है उन लोगों ने ऐड रन करवाया है कि वो विजिबल दिखे वहां पे। तो उस चीज के लिए उनको चार्ज देना पड़ रहा है गूगल को। तो एड रन जरूरी बहुत जगह पे भी होता है, फेसबुक पे ही नहीं, गूगल पे भी एड रन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेसबुक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी के दौर पे सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मेटा जो है वो एक पेरेंट कंपनी है, जिसका ये प्रोडक्ट जो है, ये तीनों प्रोडक्ट उनका ही है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये इनका तीनों प्रोडक्ट इनका ही है। तो वो तीनों कनेक्ट इजीली हो जाता है। और हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोई चीज आज के दौर में है तो वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक। लोग पूरी पूरी दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अगर आप ये ऐड रन करते हो, तो वो रील जो है उनको, क्योंकि आपने ऐड रन किया है, तो आपका जो सेट ऑफ ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उनको विजिबल होगा। जैसे ही वो अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट उस चीज में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, तो अगर आपने कभी एक रील देखा, लाइक मे बी एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट के बारे में आपने कोई रील देखा, मे बी आपने उसको शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, तो इंस्टाग्राम आपको बार बार उस तरह के जितने भी रील्स होंगे ना, वो आपको दिखाएगा। मतलब उसके रिलेटेड रील्स को दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि मे बी उस पर ऐड बैकएंड से, इसके लिए वो विजिबिलिटी दिखा रहा है। उस चीज के लिए फेसबुक को पैसे मिल रहे हैं। और दूसरी एक और कॉन्सेप्ट जो काम करती है उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग एड सेल्स। बेसिकली जो भी आपका इंटरेस्ट है, गूगल वो इंफॉर्मेशन को बहुत मिली सेकेंड्स में ट्रांसलेट करता है, और वो सेम चीज को फॉरवर्ड कर देता है। मे बी अगर आपका इंटरेस्ट मे बी एक शॉपिंग की चीजों में है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मिली सेकेंड्स में ट्रांसफर हो जाती है उन कंपनीज को, और या फिर उसके रिलेटेड जो एड्स है उनको ट्रांसफर हो जाता है। और फिर आपको जब आप दूसरा रील स्क्रॉल करना चालू करोगे, तो मेनली उनके रिलेटेड ही दिखेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, सेम रिलेटेड आपको एड्स वाले जो इंस्टाग्राम रील्स है वो दिखने चालू हो जाएंगे। मे बी अगर आप बुक्स स्क्रॉल करते हो, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे शेर व शायरी वाला जो रील्स होता है, उस पे आप इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आपको बार बार स्क्रॉल करोगे तो वही रील्स दिखने चालू हो जाएंगे। क्योंकि वो सारी चीजें जो है बैकएंड में चलती रहती है, और गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजों को पीछे बैकएंड में चेक करता रहता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो एप्लीकेशंस जो भी रहते हैं, वहां पे भी आपको, अगर आप ओपन करोगे, एग्जांपल के तौर पे आपने एक फ्लिपकार्ट पे चीजें को देखा, लेकिन आपने अभी आईआरसीटीसी खोला है, मे बी आपने एक दूसरा एप्लीकेशन खोला है, तो आपको फ्लिपकार्ट वहां पे अपना ऐड दिखा रहा है कि प्लीज बाय दिस। ये मे बी इसका प्राइस दिखाएगा आपको, उसके वेराइटीज दिखाएंगे, और सेम कैटेगरीज के प्रोडक्ट को दिखाना चालू कर देगा फ्लिपकार्ट। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपने चेक करी, वो इन्फॉर्मेशन गूगल ने पास ऑन किया, और वो गूगल के पास पास ऑन हुआ, उसके बाद वहां से वो फ्लिपकार्ट के पास गया, फ्लिपकार्ट के बैकएंड में पता चल गया। मतलब ये सारी चीजें इतनी मिली सेकेंड्स में होती है कि आप वो सोच भी नहीं सकते हो। ये इतना सारा स्टेप्स जो है बैकएंड में चल जाता है, और बाद में जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, तो सेम चीज जो आपने देखी थी, उस चीज के बारे में आपको ऐड मिलना चालू हो जाता है। तो ये ऐड का एक
बहुत बड़ा, तो उस चीज पे आप, जरूरी नहीं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अपना बिजनेस खोल सकते हो, अगर आपका बिजनेस रन करता है तो उस बिजनेस के बारे में आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आपका दुकान है, आपकी टेलरिंग की शॉप है, तो उसके बारे में आप अपने टारगेट ऑडियंस को छोटा कर लो। मे बी आपका अगर महाराष्ट्र में शॉप है, आप आप अपने टारगेट ऑडियंस को छोटा कर लो। अगर आप विरार में रहते हो एग्जाम्पल के तौर पे, आप मुंबई के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, तो आप एक्सक्लूड कर लो ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दो, सिर्फ ऑडियंस को टारगेट करो जो मुंबई में रहते हैं, और उसको टारगेट करने के बाद आप अपना ऐड रन करो। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स मिलेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उन सब चीजों में है, इसके लिए वो चीजों को देखेंगे, और जो कन्वर्जन का चांसेस होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 15 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर लेंगे। जिनका भी जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। सर मेरा पेमेंट नहीं ले रहा है अभी। पेमेंट में कुछ इशू नहीं होगा, मे बी डिले होगा। इसमें कुछ आपका एरर कोड तो नहीं दिख रहा है मुझे। तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है, जहाँ पे आप देख रहे हो उसको, पे विथ यूपीआई आईडी। यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और प्रोसीड करना पड़ेगा। जब आप प्रोसीड करोगे तो वो आपको मे बी जिसका भी आपने यूपीआई आईडी डाला है, मे बी फोन पे, गूगल पे, जिसका भी डाला है, वो आपको उसको रीडायरेक्ट कर देगा, वहां से आपको अप्रूव करना पड़ेगा पेमेंट। हेलो सर। यस। मैंने ना फेसबुक पे ओनली शेयर मी ओनली किया है, तो उसको मुझे निकालना पड़ेगा ना? अच्छा अच्छा, क्या करना पड़ेगा? सॉरी। शेयर का। हाँ, शेयर का। शेयर। हाँ, वो ओनली मी किया है फेसबुक पे, वो मुझे हाँ, निकालना पड़ेगा ना? ओनली मी किया है आपने? कहाँ पे ओनली मी हाँ। किया है? हाँ, पहले हाँ, तो आपको उसको पब्लिक पब्लिक करना पड़ेगा, पहले पब पब्लिक करोगे। हाँ, हाँ, पब्लिक। करेक्ट। अच्छा, ठीक है, ओके। पब्लिक करोगे तभी तो वो ऐड रन होगा ना। अगर आप ओनली करके रखोगे, अगर प्राइवेट अकाउंट रखोगे तो इट्स नॉट बेनिफिशियल। हाँ, जस्ट ओके, फॉर ओके, यस। एवरीवन। पहले आप एक पेज, फेसबुक पेज क्रिएट करो, वन बाय वन चलेंगे, एक एक बंदे का आंसर हो जाएगा जो जिनका भी क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरे लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना फेसबुक पेज जब क्रिएट करोगे तो उसको पब्लिक ही रखोगे, ठीक है नगिश? ओके, ओके, ठीक है। और उसके बाद अपना वहां से आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे। यस, यस। यस यास्मीन। अ, हेलो। हम जो ये एड रन करवाते हैं ना, तो डेज हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग डेज सेट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 to 7 डेज रखोगे तो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स नहीं मतलब रीच जो होता है वो एक अच्छे लोग, अच्छे ऑडियंस के पास जा सकता है। तो एटलीस्ट मिनिमम 3 डेज का एड रन रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर हमारे एफबी में सारे बंगाली लोग आते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। इब्तिसाम, फ्रेंड रिक्वेस्ट इज कम्प्लीटली वो uh, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। बेसिकली म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं वो विजिबल होता जाता है, जैसे ही जैसे आप एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो, तो अ, जो बंदा उनके फ्रेंड में है वो उनको दिखना चालू हो जाता है। तो अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है आपसे कनेक्ट करने में, तो वो कनेक्ट कर सकता है। तो वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो है फेसबुक का एक ऑप्शन है, वो अवेलेबल रहता है उनको। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में वो आप दिखते होंगे, इसके लिए वो कनेक्ट करना चाहते होंगे, इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है सेम कैटेगरीज में। आप ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है तो आप चाहो तो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक्सेप्ट ही करना है। एनी मोर क्वेश्चंस? आहिर अली शेयर। हेलो सर। यस निमिषा। सर मैं यूपीआई
आईडी भी डालती हूँ तो भी फेल हो जाता है। मैंने कंप्यूटर पे ट्राई किया तब भी फेल हो गया था। मतलब मेरा पेमेंट ले ही नहीं रहा, फेल हो जाता है। मोबाइल पे भी नहीं लिया और उस पे कंप्यूटर पे भी। एरर क्या आता है आपको? पेमेंट जैसे जाता ही नहीं है। और ये वाला जो मैंने फोटो भेजी है उसमें यूपीआई आईडी मतलब कुछ काम ही नहीं करता। ऐसे मैं पेस्ट करती हूँ इसके बाद भी शो नहीं कर, पेस्ट करने के बाद वेरीफाई नहीं करता। तो आप एक नया फेसबुक पेज बना लो ना, प्रॉब्लम क्या है? या फिर नया एक फेसबुक अकाउंट बना लो। बेसिकली जैसे कि हम लोग ऐड रन करते हैं ना, तो इट्स बेटर और सजेस्टेड कि आप 2-3 अकाउंट्स रखो, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिसी है, वी नेवर नो, कि हो सकता है कि आपका एक अकाउंट ब्लॉक हो जाए, फेसबुक पेज ब्लॉक हो जाए, तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हो आसानी से ऐड रन करने के लिए। तो बेसिकली पेज ब्लॉक होगा तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हो, दूसरा फेसबुक अकाउंट यूज कर सकते हो ऐड रन करने के लिए। आहिल अली, आपका जो ये एक्सेस ब्लॉक्ड फेसबुक रिक्वेस्ट डज नॉट कंप्लाई विद गूगल पॉलिसीज, ये किस चीज के लिए आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका ये। आप साइन इन करने में प्रॉब्लम कर रहे हो तो वो आपका लॉगिन का इशू है, इसमें मैं। हेलो सर, मैं जो ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं ना वो मीटा पे जो कर रही हूँ ना, टूल्स पे जाके एड मैनेजर पे जाके ऐसा आईडी पे आ रहा है ना, आईडी आईडी ऐसा टैग करते जा रही हूँ ना, तो फिर ये वो होने के बाद ना, लॉगिन करने के बाद ऐसा फिर मैसेज आ जा रहा है ब्लॉक का। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी यस सर, यस सर। यस सर। तो आइल, मैं बोल रहा था कि जी जी मेटा से कर, तो ऐसा बता रहा है। तो आप ना ब्राउजर पे डायरेक्टली ना एड्स मैनेजर खोलो, जी अ, और वहां से फिर अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करो। फेसबुक अकाउंट नहीं, बेसिकली फेसबुक पेज, जी जी जी। तो ऐसा हो पेज जाएगा। बनाए ना सर, तो पेज क्रिएट हुआ है, लेकिन ये ऐसा उस पे जाके कर रही हूँ, मेटा पे तो नहीं हो रहा है ऐसा। पेज बना लिया आपने? हाँ सर। हाँ, तो अब गूगल पे जाके adsmanager.facebook.com सर्च ये करो, और जी वहां पे अपना फेसबुक अकाउंट वहां से लॉग इन करो। जी सर। मैंने ये लिंक भेज दिया, इस पे डायरेक्टली गूगल से खोल के करो। जी जी सर, थैंक एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक दे आर गुड टू गो सर। वैसे भी रिकॉर्डिंग काफी डिटेल्ड है, तो वो लोग मुझे लगता है रिविजिट कर सकते हैं इजीली रिकॉर्डिंग को। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।